और ये सतचंडी यज्ञ का इस समय विधिवत पूजन होता हुआ देखिए, ये यज्ञशाला बनकर तैयार हो गई है काली मंदिर परिसर सोहागपुर। पंडित भगवती शर्मा जी पूजा कराते हुए विधि विधान से। मित्रों, यज्ञशाला का निर्माण हो गया है। ये हम देख रहे हैं, इस तरह से यज्ञशाला में हम खड़े हुए हैं। 2 तारीख से सतचंडी यज्ञ का शुभारंभ होगा। इसी काली मंदिर परिसर से 2 तारीख को सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी लोग इस कलश यात्रा में ज़रूर आएँ। अभी जो हमारे इस यज्ञशाला के निर्माण में जो लगे हुए थे हमारे साथी बंधु, उनका भी सम्मान पूर्वक अभी यहाँ पर सम्मान किया गया है। क्या नाम चाचा का? चाचा का नाम क्या है? फोटो निकाल दे भैया। राम शंकर कुशवाहा जी हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान आदरणीय माधव चाचा के द्वारा राम शंकर कुशवाहा जी का सम्मान किया गया। और साथ ही भेंट के रूप में जो भी राशि यज्ञ सिटिया को होने वाले हैं राम शंकर जी कुशवाहा। ये जो यज्ञ स्थली हम देख रहे हैं, ये जो बना हुआ पूरा जो परिसर है, इसमें मल्लू पढ़ियार जी, द्वारका प्रसाद मेहरा जी, हमारे मनोहर विश्वकर्मा जी जो बीच में खड़े हुए हैं, ये देख लीजिए इनकी शक्लों को आप। ये हमारे मल्लू पढ़ियार जी, ये शुरू से ही चाचा के साथ जुड़े हुए हैं। समिति के मुख्य कार्यकर्ता लोग हैं। और हमारे पंडित जी भगवती प्रसाद शर्मा जी नकतरा वाले जो काली मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ अभी विधि विधान से पूजा कराई गई है। पीछे वो द्वारका प्रसाद मेहरा जी हमारे, और हमारे ये हलवाई आप जानते हैं मालवी जी को। ये मालवी जी पूरे 11 दिन सेवाएं देने वाले हैं। पंडित जी की जो भोजन प्रसादी होगी और साथ ही जो 11 तारीख को भंडारा होगा, उसका भंडारे की रसोई भी आप ही संभालेंगे। तो ऐसे अब हमारे मालवी जी भी यहाँ पर, शैलेंद्र कुमार मालवी जी, सुरेंद्र कुमार मालवी जी रघुवंशीपुरा के निवासी हैं। तो इस तरह से ये पूजन हमारा हुआ है। भेंट स्वरूप राशि प्रदान की गई है। हाँ, यहाँ पर अभी हमारे मुख्य यजमान आदरणीय भावसार जी ने पूजा की और पूजन के बाद अब हम जो है, अब हमारा काम यहाँ पर पूर्ण हुआ है। 2 तारीख को कलश यात्रा इसी मंदिर परिसर से निकाली जाएगी। पूजन पंडित जी ने कराई है। हाँ, पूजन हमारे पंडित जी ने कराया है। काली मंदिर परिसर में जो पूजा करते हैं भगवती प्रसाद शर्मा जी। कभी भी पूजा विधि विधान के लिए आप पंडित जी को बोल सकते हैं, बुला सकते हैं। भगवती प्रसाद शर्मा, इनका नंबर भी काली मंदिर परिसर पर लिखा हुआ है। इनके बारे में जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि कभी किसी को आवश्यकता पड़ जाए विधि विधान से, कोई निर्माण जैसे यज्ञशाला का या कोई भी पूजा का विधान हो, तो सभी कार्य संपन्न कराए जाते हैं पंडित जी के द्वारा। और ये हमारे इलेक्ट्रिक मैन, इनको इलेक्ट्रिक मैन इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि बिजली फिटिंग का काम भी ये करते हैं। और साथ ही यज्ञशाला के निर्माण में बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान से इन्होंने यज्ञशाला का निर्माण कराया है। हालांकि ये बिजली फिटिंग के काम में एक्सपर्ट है, मगर यहाँ पर भी इन्होंने अपनी दक्षता का प्रमाण हमें दिया है। तो इस तरह से ये जो यज्ञशाला है आप देख रहे हैं। मैं अभी बाहर निकल कर भी आपको बाहरी दृश्य का दर्शन कराता हूँ। हो गया पूजा हो गई। चलिए मैं अब आपको बाहर दर्शन कराता हूँ। थोड़ा सा मैं इस तरफ हूँ, ऊपर बाहर से भी आपको इसका दर्शन कराऊँगा। ये पूरी तरह से तैयार है। ये टेंट लग रहा है, यहाँ पर कथा होगी। ये देखिए, जो मित्र मेरे सोहागपुर के बाहर इस फेसबुक पर बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको बता रहा हूँ मैं। आप भी देख लीजिए। जो सोहागपुर के कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर देखा नहीं है कि यज्ञशाला का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, कैसा हो रहा है, उनके लिए भी इस वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से यज्ञ स्थली पर
ये यज्ञशाला का निर्माण हो गया है। हमारा ध्वजा लहराती हुई हेमंत ढोल के लिए संपर्क किया जा सकता है इनसे। बड़ी डिमांड रहती है इनके रामनवमी कार्यक्रम में। ये नारायण वस्त्र भंडार बाजू से लगा हुआ है। देखिए जब इस यज्ञशाला के निर्माण में एक विश्वकर्मा बंधु द्वारा बताया गया कि 15,000 रुपये से कम नहीं लेंगे, तो हमारे जो यज्ञ समिति के मल्लू पढ़ियार जी, मनोहर विश्वकर्मा जी, द्वारका प्रसाद मेहरा जी ने खुद तय किया कि नहीं, हम 15,000 रुपये नहीं देंगे और यज्ञशाला का निर्माण स्वयं करेंगे। तो इनका बार बार परिचय मैं इसीलिए कराता हूँ, जबकि मनोहर विश्वकर्मा जी जो रघुवंशीपुरा में रहते जवाहरवाड़ में और मल्लू पढ़ियार तारबहार में, इनने स्वयं ने दोनों ने 5-5 हज़ार रुपये की राशि इस यज्ञ कार्य के लिए सबसे शुरू में प्रदान की थी। परंतु उसके उपरांत भी इनके द्वारा तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। और निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से यह यज्ञ कार्य सकुशल संपन्न होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। हमने प्रथम निमंत्रण इसी काली मंदिर परिषद में विराजमान गणपति को दिया था और उनकी कृपा है कि सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। अभी इस गुरुवार का दिन है, ये परिसर जो है दुकानों से भरा हुआ होता है। आज ये व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, ये पूजन अभी हुआ और इसके अलावा भी हमारी समिति में आदरणीय पटवारी धन सिंह रघुवंशी जी जो पूर्ण रूप से जब भी समय निकलता है पूरा समय इस यज्ञशाला के लिए, यज्ञ कार्य के लिए निकालते हैं। बहुत अभिन्न सहयोग आदरणीय धन सिंह रघुवंशी जी का और साथ ही उनके लड्डू रघुवंशी जी, लड्डू काका, हम जिन्हें लड्डू काका प्रेम से लड्डू काका कहते हैं, वो भी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं हमारे साथ। और भी जो लोग हैं जैसे कि आदरणीय अशोक पटेल ईसरपुर वाले, वो भी हमारे साथ है, लगे रहते हैं। प्रहलाद चौरसिया जी हैं जवाहरवाड़ के, और कुछ बजरंगी हमारे 2-3। बिल्कुल यज्ञशाला का प्रसाद हमें दीजिएगा। रघुवंशी जी तुम भिजवाओ यार, सिर्फ भैया मैं फिर भाई साफ करवाऊँ या लेबर बुलवा के। ये मनोहर विश्वकर्मा जी जो हैं, इनकी दुकान भी है श्री राम बर्तन भंडार के सामने पेपरिया रोड पर, पुराने थाने के पास पेपरिया रोड पर इनकी मार्चेंट क्या नाम से है, सृष्टि गिलास के नाम से इनकी दुकान भी संचालित होती है। पूरा 1-1.5 माह का समय जो है यज्ञ के लिए इन्होंने दिया है। अपने दुकान को छोड़कर, परिवार को छोड़कर भी कि दिन रात यहाँ पर सभी लोग मेहनत करते रहते हैं। इनके बारे में बताना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन 38 साल बाद इस स्थली पर, ये जो काली मंदिर परिसर है, इसमें कोई सार्वजनिक यज्ञ समाज के सहयोग से 38 वर्ष बाद हो रहा है। हाँ, मल्लू कक्का का, ये मल्लू पढ़ियार जी, इनका स्वागत सम्मान करते हुए हमारे माधव चाचा, माधव भावसार जी, समाज सेवी वरिष्ठ, जिन्होंने यज्ञ का बीड़ा उठाया था, मानूंगा इनको, क्योंकि इन्होंने यज्ञ कार्य के लिए सबसे पहले व्यापारियों के हस्ताक्षर कराए, बैठक बुलाई, बैठक बुलाकर फिर उस बैठक में हालांकि कम ही लोग आए थे, जबकि लगभग 150 लोगों की उस बैठक की सूचना थी यज्ञ कार्य की, परंतु फिर भी चाचा डिगे नहीं, लगे रहे। और उसमें इनके साथी जो हैं मल्लू काका शुरू से इनके साथ जुड़े रहे, बाद में और भी लोग जुड़े। मैं राम कथा 2 साल से यहाँ पर करने के लिए आतुर था। बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर राम कथा का आयोजन कोरोना काल के कारण स्थगित हुआ। 3रा वर्ष था, यज्ञ की जानकारी हुई, चाचा से बात हुई और बस भगवती ने कृपा की, इनके साथ मैं भी सहयोगी हो गया। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि इस यज्ञ कार्य में 38 वर्ष बाद, मेरी 39 वर्ष की आयु है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व में मेरे जन्म लेने के पहले यहाँ पर यज्ञ हुआ था। और देखिए
कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग सभी लोग इस यज्ञ को करने जा रहे हैं। अब सभी के सहयोग से, आदरणीय राजेंद्र भैया पालीवाल जी का सहयोग भी, हमें व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनने भी अभिन्न सहयोग प्रदान किया है और हमारी समिति में वो प्रमुख रूप से हैं। उनका सहयोग मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। कृष्णा भैया बड़े भाई साहब, उनका भी सहयोग हमें इस कार्य के लिए मिल रहा है, लगातार बना हुआ सहयोग है उनका। और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं, आप जो सोहागपुर में रह रहे हैं, अभी मार्केट में होंगे, आकर यहाँ पर यज्ञशाला का दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर यज्ञशाला बनाई है। और मैं जो बता रहा था कि ये मल्लू पढ़ियार जी हों, चाहे द्वारका प्रसाद मेहरा हों, चाहे मनोहर विश्वकर्मा जी हों, इनने स्वयं ने दोपहर में जाकर 1 बजे भी ये जो पाढ़र इस पर लगी हुई है यज्ञशाला पर, ये पाढ़र काटने का काम किया है। मेरे गाँव में नगत्रा में, मेरे नगत्रा के गेट के सामने ही पाढ़र लगी हुई थी। स्वयं ने जाके काटी और उसको फिर स्वयं ने बांधने के बाद इसको यहाँ पर भिजवाया और फिर यहाँ पर स्वयं ने छाई सभी लोगों ने। तो इस तरह से जो है ये कार्य हम देख रहे हैं कि बड़े निस्वार्थ भाव से सभी लोग इस कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। तन मन धन जिसे हम कहते हैं, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण मतलब, संपूर्ण समर्पण की परिभाषा मैं आपको बता दूं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने वो भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, धृतराष्ट्र जी के पास गई, सबके पास गई। लेकिन जब वो असहाय हुई और अपने पांडवों के पास भी गई, सबके पास गई, परंतु जब लास्ट में उसको कोई सहारा नहीं मिला तो उसने संपूर्ण समर्पण यानी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के हाथों सौंपा कि हे द्वारकाधीश, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। तो ऐसा संपूर्ण समर्पण करने के बाद द्वारकाधीश तुरंत द्रौपदी की रक्षा के लिए आए और उन्होंने चीर बढ़ाया। इसी तरह से यहाँ पर संपूर्ण समर्पण की बात मैं ये कर रहा हूँ। ये हमारे जो समिति के लोग हैं, इन्होंने उसका परिचय दिया है। अपने सारे कार्य छोड़े हैं, अपना परिवार नहीं देखा है, अपना व्यवसाय नहीं देखा है और यथोचित जो भी क्षमता के अनुसार सहयोग इसमें बना है। मैंने जैसे कि बताया आपको कि मल्लू पढ़ियार जी जो कि गरीब, जो कि मतलब बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। जब हम तारबहार गए तो हमने देखा कि बहुत सामान्य परिवार के व्यक्ति लेकिन इस कार्य के लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और द्वारका प्रसाद मेहरा जो कि 1.5 माह में बहुत सारा काम करके भी बहुत कुछ पैसा कमा सकते थे, परंतु उन्होंने भी अपना पूरा समय इसके लिए, यह कार्य के लिए दिया है। और निश्चित ही भगवती की कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, निश्चित ही होगा, क्योंकि राम कार्य में कभी कोई बाधा नहीं बनती। तो कोई जो बाधा आती है वो राम जी के नाम से, माँ भगवती के नाम से स्वतः ही हट जाती है। हमने बहुत बड़ा विकराल रूप माँ भद्रकाली का देखा है। जब आप देखते हैं कि भद्रकाली गुस्से में रहती है तो भगवान शंकर को स्वयं को आकर उनके चरणों में समर्पित होते हुए उनको मनाना पड़ता है और फिर माँ भद्रकाली मानती भी है। तो ऐसी माँ मैया की कृपा है, हमारी भद्रकाली की, माँ भगवती की, और भगवती की कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, निश्चित ही होगा। आइए हम सब लोग यथा योग अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सहयोग इस यज्ञ कार्य में बन सकता है, जिन लोगों ने नहीं किया है, हम घर भी गए, 50-50 रुपये की राशि का सहयोग भी हमने किया, 100-100 रुपये की राशि का छोटा गृह संग्रह भी हमने किया। और एक बात तो आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि 50 रुपये से अधिक का यदि कोई सहयोग हमें प्रदान करता है तो हम बिना रसीद के कोई भी सहयोग नहीं लेते। हाँ, यदि वो सामने वाला जिद करे कि नहीं हम रसीद नहीं लेंगे तो हम उसको गुप्त दान में कर देते हैं, यानी हम रसीद जरूर प्रदान करते हैं। कोई भी हमारे पास लेखा जोखा देख सकता है जिसने हमें यथा योग्य सहयोग प्रदान किया है। जो कई बंधुओं ने हमें 500 रुपये की राशि प्रदान की, कई 1000 की राशि प्रदान की, और कई लोगों की अभी उधारी की रसीदें भी कटी हुई, मतलब जो कल देंगे कोई परसों देगा। इस तरह से यज्ञ का कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न हो रहा है और होगा आप सभी के सहयोग से। आप सभी श्रद्धालुओं से, धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह निवेदन है कि अभी जो 2 तारीख को हमारी कलश यात्रा है, स्थानीय काली मंदिर परिसर से निकलने वाली है। कलश यात्रा में ज़रूर आए, माताएं बहनें दोनों, ऐसा नहीं कि केवल कलश यात्रा में बहनें ही आमंत्रित हैं। आप सभी लोग ज़रूर इस कार्य को पधारिएगा।
और ये हमारे कड़ारिया वाले गुरुजी हैं, संत राम बालक दास जी महाराज। आपका भी बड़ा हमें आशीर्वाद प्रदान हुआ है। अभी कंडा लेके आए हैं ये कड़ारिया से, ये अभी 10-12 किलोमीटर, यहाँ से 12 किलोमीटर है, कितना है, कंडा लेके आए हैं। देखिए आपके सामने ही मैं इनको लाइव दिखा रहा हूँ। कंडे खाली करवाना है इन्होंने, कंडे जंगल से कंडी बीन के लाए ना, कंडी के कंडे, कंडियाँ लाए हैं। देखिए ये ऐसा कार्य चल रहा है, वाह क्या बात है। जल्दी आके लगवा दो। तो जो भी बंधु इस कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, खाली करवा दो। अब बिल्कुल अभी करा दें भैया, खाली करा देना उसको। अक्का कौन जा रहा है? ये हमारे नगर पालिका के कलीराम जी, इनने भी हमें अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। साथ ही राजेश भैया है हमारे मेहरा नगत्रा के रहने वाले, यहाँ पर यज्ञशाला के समीप बैठे रहते हैं, कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही ये नीलेश मालवी नगर पालिका कर्मचारी, सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। चलिए भगवती की कृपा बनी रहे, फिर आपसे संपर्क करेंगे, फिर यज्ञशाला के दर्शन कराएंगे, यज्ञ के दर्शन कराएंगे। बने रहिएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल हमारा सोहागपुर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ भगवती की